हेलो फ्रेंड्स। तो काफ़ी लोगों के माइंड में अभी डाउट आ रहे हैं कि भैया अभी पेपर इस लेवल के हुए हैं तो क्या हमें दूसरे टीचर से पढ़ने चाहिए, जेई के टीचर से पढ़ने चाहिए या फिर नेटिव वाले टीचर से ही कंटिन्यू करनी चाहिए। और अभी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से ड्रॉप लेके तो फिर नया क्या ट्राई करना चाहिए जिससे हमारा नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन हो सके। तो यार काफ़ी लोगों के मैंने डाउट्स देखे, डीएम में आ चुके थे। कुछ मैसेज मैं लास्ट में पिन भी कर दूंगा। तो बात करें तो सबका कंक्लूजन यही आ रहा था कि अब हमें तैयारी करने में क्या चेंज करने चाहिए जिससे जिससे हम सिलेक्शन के जोन में जा सके। तो चलते हैं इस पे आज बात करते हैं। पहले तो जैसा कि मैंने चैनल पे बताया था कि जो लोग ड्रॉप लेंगे उसके लिए 3 चीज़ें पहले ध्यान में रखनी है कि ड्रॉप लेनी थी या नहीं। तो अगर इस चीज़ को डिसाइड करके आगे बढ़ चुके हैं कि ड्रॉप ले रहे हैं अगर, तो सेकंड में ये बोला था मैंने कि इस चीज़ पे बात करूँगा कि मतलब हमने क्या कमी की है इस ईयर या फिर इससे पहले साल जब भी तैयारी की हो कि सिलेक्शन नहीं हुआ हमारा। क्योंकि देखो अभी तक क्या कर रहे थे हम सब, टीचर में कमी निकाल रहे थे कि उनके नोट्स से क्वेश्चन नहीं आए, नीट के पेपर में देख रहे थे कि ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा वो। जब इस लेवल के मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो हम सबको पढ़ाया नहीं जाता है तो फिर नीट लेवल में क्यों डाला जे एडवांस के क्वेश्चन। अभी यही कर रहे थे ना हम सब कि दूसरों में कमी ढूंढ रहे थे। लेकिन अगर सेलेक्ट होना है हमें तो पहले क्या करना पड़ेगा, खुद में जो गलतियां किए हैं ये देखना पड़ेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ पे पीछे हो रहे हैं जिसके वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्योंकि सिलेक्शन तो हर ईयर किसी ना किसी का हो ही रहा है। इस ईयर भी अगर पेपर टफ आया तो सिलेक्शन तो होगा ही किसी का, तो हमारा क्यों नहीं हो रहा है। तो कमी कुछ हम भी किए हैं तब तो ऐसा हो रहा है ना। तो चलो इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं कि हमने क्या कमी किया है। देखो सारे लोगों का मैसेज को ऑब्जर्व करके और मैं खुद भी अब मतलब जो भी पहले यहाँ बोलूँगा वो चीज़ मेरे लिए भी एप्लीकेबल होगी। मैंने भी वही गलतियाँ किया है इसलिए मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ उस चीज़ को और यहाँ बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप सबके लिए बोल रहा हूँ कि ये आपने कमी की लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने भी यही गलती किया है तो इसलिए यहाँ पे आके बता रहा हूँ। पहले तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जैसे कि हम सेलेक्ट क्यों नहीं हुए, तो क्या क्या गलतियां हमने की है ये देखेंगे पहले। उसके बाद फिर लास्ट में ये बात करेंगे कि अब क्या करनी है, अब पढ़ाई कैसे करनी है जिससे हम सेलेक्ट हो सके। तो सब कुछ को देखने के बाद मैंने काफ़ी पॉइंट्स नोट किए हैं, इस चीज़ पे मैं बात करूँगा। जैसे कि पहली पॉइंट मैंने ये लिखा है कि किस थॉट के साथ हम प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे। जब हम 10th से 11th में जाते हैं तो हमारा उस टाइम का थॉट और अब का थॉट में क्या डिफरेंस आ रहा है ये, क्योंकि स्टार्ट तो यहाँ से किए थे ना। तो अगर हमें अपने में गलती देखनी है तो जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा कि वहाँ से अब तक में, क्योंकि कमी देखने के लिए हमें पीछे मुड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम आगे जितने आए हैं उसमें क्या कमी की है पीछे वो देखने के लिए तो पीछे झांकना पड़ेगा अपने अंदर ना। इसलिए मैंने पूरा स्टार्ट किया है कि कहाँ से हम क्या थॉट के साथ हमने तैयारी स्टार्ट किया था और अब क्या थॉट बन रहा है। फिर सेकेंड में क्या है, ऑल इंडिया रैंक टू सेलेक्ट हो जाए। ये जर्नी मतलब ऑलमोस्ट 90 to 99% लोगों का यही रहता है कि जब स्टार्ट करते हैं तैयारी तो ऑल इंडिया रैंक का सोचते हैं, फिर लास्ट में ये सोचते हैं कि कैसे भी बस सिलेक्शन मिल जाए, रैंक का भूल जाते ही है वो। फिर पहले जब तैयारी स्टार्ट करते हो तो क्या करते हो, टीचर से या फिर सोशल मीडिया के थ्रू या फिर जो बैच में आप पढ़ रहे हो उनसे टीचर से क्या पूछते हो कि कोई एक्स्ट्रा बुक हमें फॉलो करनी चाहिए या नहीं, पूछते हो ना। सब लोग यही करते हो कि हम भी किए थे। फिर हमारी पर्सपेक्टिव क्यों चेंज हो गई इस चीज़ पे देखेंगे। पहले क्या सोच रहे थे, नीट का लेवल ये है तैयारी हम यहाँ पे करेंगे तो इस लेवल पे अगर तैयारी हो जाएगी तो खुद यहाँ सिलेक्शन मिल जाएगा ना, ऐसा सोचते थे। फिर क्यों नहीं हुआ। ये तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने इतना टॉपिक सब टॉपिक में डिवाइड किया इसको। फिर सेकंड में मैंने ये किया कि जैसे जैसे बैच स्टार्ट हुआ हम लोग टीचर पे ट्रस्ट करते हैं और करनी चाहिए, अच्छी बात है। बिना ट्रस्ट किए तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने भी कुछ गलतियां किया था तो फिर मुझे ऑफलाइन छोड़ना पड़ा था उसी वजह से, क्योंकि मुझे उस टाइम पे ट्रस्ट नहीं हो रही थी टीचर के कंटेंट पे कि इनसे पढ़ के तो नहीं होने वाला है, जिस वजह से मैंने 1 से 1.5 साल ऑफलाइन में वेस्ट कर दिए अपने।
तो फिर अब ये देखते हैं कि अगर टीचर को फॉलो किए हैं, टीचर पे ट्रस्ट किए, तो फिर क्या प्रॉब्लम आई उसके बाद, क्यों नहीं हुआ उसके बाद भी। फिर थर्ड पॉइंट में मैंने ये सिलेक्ट किया कि जैसे कि पेपर टफ आए, तो अब बच्चों को ये डिसाइड करने में मुश्किल हो रही है कि जेई वाले टीचर से पढ़े या नीट वाले से। तो देखो यार, पहले अगर 2016 का पेपर सबसे टफ माना जाता था, फिर उसके बाद 2021 का पेपर टफ हुआ, फिर इसके बाद अभी 2025 में हुआ, तो इसके बीच में देखो 2016 से 21 के बीच में 3 पेपर 4 पेपर तो और हुए है ना। तो इसमें तो इजी पेपर आए थे। फिर मानो तुम उस लेवल के पढ़ लोगे और अगले साल फिर इजी पेपर आ जाए तो क्या होगा, होता है ना ऐसा भी। और एक चीज इसमें मुझे ये भी बोलना है कि मानो अगर 2016 में नीट का पेपर टफ आया, उसके बाद भी तुम फिजिक्स के टीचर वही नीट वाले से पढ़ रहे थे, फिर तो सिलेक्शन हो रही थी, उनके नोट से भी क्वेश्चन आ रही थी। और जब टीचर लेवल अप करते हैं क्वेश्चन का, जेई लेवल में जाते हैं, जेई मेंस लेवल में जाते हैं, तो नीट का स्टूडेंट क्या बोलता है, सर हमारे पेपर में तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर क्यों करा रहे हो आप, ये बोलते हैं ना। तो इसमें टीचर की क्यों पूरे मतलब कमी निकाल रहे हो, हमारी भी तो गलती है ना। थोड़े कैलकुलेशन कर लेते उस टाइम तो क्या जाता। हाँ मानते हैं कि हम अकेले नहीं बोल रहे होते, हम अकेले या फिर हम बोल भी नहीं रहे होते हैं, कोई और बोल रहा होता है उसमें, लेकिन कॉमनली बैच में अगर हो तो यही सिचुएशन है ना सबकी। चलो इस सब पॉइंट पे तो बात करेंगे ही। फिर एक चीज आता है कि अगर हमने ब्लाइंडली टीचर को फॉलो किया है, पूरा टीचर पे डिपेंड थे, मॉड्यूल भी किया, डीपीपी भी किया, सारे टेस्ट भी दिए, फिर क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन, तो मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो इस चीज के पीछे मेन यही पे प्रॉब्लम आई है, मैं बताऊंगा अभी लास्ट में, देखना वो चीज। फिर जैसे कि मैंने बोला कि हम कहाँ से स्टार्ट किए हैं वहां पे जाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि हमने गलतियां क्या किया है। तो फिर देखो चलते हैं इधर भी। जैसे कि 10th में हम सब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, किसी के 90% मार्क आते हैं उस टाइम, किसी के 85% प्लस आते हैं, 80% आते हैं, तो उस टाइम पे कॉन्फिडेंस हाई होता है सबका, सबको लगता है कि ऑल इंडिया रैंक खिलेंगे हम। फिर 11th आती है, 12th आती है, बोर्ड का प्रेशर आता है, बैकलॉग होता है, फिर वो झेल नहीं पाते हैं ना। फिर बोर्ड देते हैं तो या तो बोर्ड में अच्छा मार्क आ जाता है तो नीट नहीं होता है। नीट मानता हूं कि दोनों होते हैं किसी किसी के, पर कितने, वो सब परसेंटेज में काउंट नहीं कर सकते हैं ना, एक दो को हो जाना वो अलग चीज है। फिर ड्रॉप लेते हैं उस टाइम पे, मतलब मार्क कम आ रहे होते हैं तो मन नहीं करता है तैयारी करने का, मन नहीं करता है दोबारा से उसी चीज को पढ़ने का, तो लेट स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है। फिर उसके बाद स्टूडेंट को लगता है नहीं हमने तो पूरा मतलब बेसिक से ही स्टार्ट करनी है, तो फिर से वो बेसिक मैथ पे जाते हैं, वेक्टर पे जाते हैं, यूनिट डायमेंशन पे जाते हैं, फिजिक्स को जीरो से स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री को जीरो से स्टार्ट करते हैं। वो मतलब अपनी गलतियां ढूंढते ही नहीं है, फिर से मतलब जीरो से चले जाते हैं स्टार्ट करना। देखो 11th में जब गए थे तो वही चीज किए थे ना, जीरो से स्टार्ट करके लास्ट तक गए थे। फिर 12th हुए तो 12th में बोर्ड के लिए करने लगे, अगर नीट छोड़ के या फिर कुछ भी हो सकता है किसी का, तो ये ड्रॉप ईयर में जीरो से स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैंने भी यही गलतियां किया है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं किया हूं, लेकिन बता रहा हूं अब देखो अब क्या करनी है। फिर अब फाइनल बात करते हैं कि अब 2026 के लिए क्या करनी है। एक बात पहले बता दे रहा हूं, मतलब वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम का हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ जितना पॉइंट मैंने इसमें लिखा है हर एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन एक बात बता दे रहा हूं, देख लोगे ना, ऐसा कोई नहीं बताएगा, सच बोल रहा हूं, और 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं कि अगर इतना कर लोगे ना तो सिलेक्शन पक्का है। पहली बात तो ये कोई बताएगा ही नहीं तुम्हें, अपनी रियल बात तो सोशल मीडिया पे कोई नहीं बताती है। सोशल मीडिया पे बस एक साइड दिखाया जाता है लाइफ का जो कि अच्छा हो दिखने में, लेकिन वो क्या फेस कर रहा है, रियलिटी क्या है उसके पीछे, ये कोई नहीं बताएगा। मैं दिखा रहा हूं अभी, देखना तुम। और वीडियो देखने के बाद लास्ट में एक कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये चीजें करने के लिए मुझे 4-5 घंटे अलग से लगे हैं पहले। इस चीज को जानने के लिए मैंने काफी लोगों से बातें किया है पहले, उसके बाद डिसाइड कर चुका हूं, मतलब इतने लेवल पे आया हूं, फिर आके बोल रहा हूं।
और एक बात, अगर किसी को ये लग रहा होगा भैया पहले आप सिलेक्शन ले लो उसके बाद आके यहाँ पे गाइड करना किसी को, तो एक चीज़ और बता दूँ, किसी को गाइड करने की कैपेबिलिटी ना, ये इसका कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती है। होता होगा कॉलेज लेने का एलिजिबिलिटी के ये इंटरेस्ट दो उसके बाद तुम एडमिशन ले सकते हो। तुम हो सकता है कि किसी को फॉलो करने लगते होगे रिजल्ट आने के बाद, लेकिन यार मैं जानता हूँ इस चीज़ को ना, ये जो किसी को गाइड करने की एबिलिटी है ना, इंटरनल स्किल है ये, अपने अंदर दूसरे को देख के या फिर खुद के लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखा जाता है ये, तब आके यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं। ये बात आप भी देखे होगे किसी को कि मतलब सेलेक्ट हो जाता होगा। देखो सिलेक्शन एक अलग चीज़ है, वो अलग एलिजिबिलिटी है किसी कॉलेज लेने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर जो सेलेक्ट हो रहा है स्टूडेंट वो किसी को अच्छे से गाइड कर सके। ये गाइड करने की एबिलिटी अपने अंदर होती है, वो कैसे ज़िंदगी जी रहा है इस चीज़ से वो सीखता है, वो कैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है इस चीज़ से सीखता है। तो ये पहले बता दे रहा हूँ कि मत सोचना ऐसा। अगर तुम्हें इस चीज़ से फ़ायदा मिल रही है ना तो अपना फ़ायदा ले लो, और एक कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा, इसके बाद तुम्हें सच में लगा कि नहीं कि ये कमी किए हो तुम। बाकी मैं कोई कंटेंट क्रिएटर तो हूँ नहीं कि वीडियो बनाने के लिए कर रहा हूँ, खुद कुछ दिन में बिजी हो जाऊँगा पढ़ाई में, अपना करूँगा पढ़ाई, तो फिर वीडियो बनाऊँगा नहीं। तो चलो अब आगे कवर करते हैं एक एक पॉइंट को। तो जैसा कि मैंने लिखा तो जैसा कि मैंने लिखा कि जिस थॉट के साथ मैंने मतलब स्टार्ट किया था वो कैसे चेंज हो गया। तो स्टार्ट कब किया था? 10th के बाद किया था ना, 10th to 11th मूविंग में किया था। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, 10th जब स्टार्ट हुआ, चलो इस पे बात करते हैं। हम 10th में आए, जैसा कि मैंने बोला किसी के 90% आ रहे होते हैं, किसी के 95%, हो सकता है कोई और ज़्यादा ला रहा हो, किसी का कम आ रहा हो, कोई एवरेज स्टूडेंट हो तो। लेकिन जब 10th से 11th में जाते हो तो होता क्या है यहाँ पे, मतलब ये एनर्जी जब हाई होती है तो अनस्टेबिलिटी आएगी ही। उस टाइम क्या सोचते हो, और बैच में अगर टीचर अच्छे मिल जाते हैं तो और कॉन्फिडेंस हाई हो जाती है। उस टाइम यही लगता है कि ऑल इंडिया रैंक मेरा ही आएगा। जो सच्चाई है ये बता रहा हूँ, सारा कुछ याद दिला दूंगा पास्ट का, देखना। वो भी रैंक ज़्यादा नहीं, फर्स्ट रैंक से सोचते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 से सोचते हैं। मैंने भी सोचा था, सच बता रहा हूँ। फिर क्या होता, कुछ दिन जब 11th स्टार्ट आगे चलती है, क्लास होती है, कुछ चैप्टर ख़त्म होते हैं, बच्चे को समझ नहीं आता है फिर, क्योंकि देखो 10th लेवल यहाँ पे है, हो सकता है उसमें 5 सब्जेक्ट हो, लेकिन 11th में जितने चैप्टर हो जाते हैं ना, वो यहाँ इस मतलब ये लेवल हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बहुत जंप होता है सडनली, तो बच्चे से हैंडल नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, कुछ दिन जब 11th का क्लास करते हैं वो, तो 11th का नहीं हो पाता है उनसे हैंडल, फिर बैकलॉग आते हैं या फिर जो भी हो, वो तो हर स्टूडेंट का अलग सिचुएशन होगा। लेकिन सबका एक चीज़ कॉमन होता है कि जब ये ऑल इंडिया रैंक 1 सोच रहे हैं ना स्टार्ट करने टाइम, लेकिन ऑल इंडिया रैंक 1 से कहाँ पे जाते हैं, 1000 पे, अप्रॉक्स मानो 1000 मान लो। कुछ दिन चलते हैं आगे तो यही सोचते हैं कि चलो ये भी रैंक तो अच्छा ही है, ये रैंक मिल जाए मुझे, 1000 के अंदर आ जाऊं। फिर धीरे धीरे आती है 11th एंड होने लगता है। देखो राइटिंग को इग्नोर करना, मैं रफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को ताकि तुम्हें समझ आ सके। 11th एंड पे ये होता है बच्चों के साथ कि उनका या तो सिलेबस नहीं कंप्लीट करा पाते टीचर, या फिर वो खुद मतलब क्लास नहीं जाता, या फिर कुछ भी करे वो, हो सकता है सबकी मैं नहीं बात कर सकता क्योंकि सब अलग अलग चीज़ करते हैं, या फिर उनकी लाइफ में कोई और प्रॉब्लम आए तो उनकी सिलेबस मानो नहीं हो पाती है कंप्लीट। मेरे साथ यही हुआ था कि मेरा सिलेबस, मैं जाता था रेगुलर कोचिंग जाता था, ऑफलाइन में था उस टाइम, लेकिन टीचर ऐसे थे ना कि सिलेबस नहीं करा पाए थे इंड तक कंप्लीट 11th के। 12th स्टार्ट होने वाला था ऑनलाइन में और मेरा 11th का सिलेबस पेंडिंग था। तो चलो मान लेते हैं किसी रीजन से उनका 11th के एंड होने के टाइम तक सिलेबस नहीं हो पाता है कंप्लीट। फिर बच्चों को क्या लगता है कि मेरा 12th खराब हो जाएगा, 12th स्टार्ट होने लगता है। जब 12th स्टार्ट होती है
तो उनके पास ये 11th तो कंप्लीट है नहीं, तो उनकी जो कॉन्फिडेंस है ना वो डाउन होने लगती है धीरे धीरे। तो वो बस ये सोचते हैं कि अब क्या करें, 12th करें, नीट करें या फिर दोनों करें। क्योंकि बोर्ड भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जैसे जेई वालों देखे होंगे कि उसमें 75% क्राइटेरिया ला दिया, तो दोनों चीज़ पे बच्चे को ध्यान देना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं कर सकते हैं वो कि बोर्ड छोड़ दे, बोर्ड में कैसा भी है कोई नहीं पूछेगा, मेरा सिलेक्शन अगर हो जाएगा नीट में, तो ये चीज़ भी सोच माइंड में आती है। ठीक है, फिर मैं अपना सिचुएशन ही लेता हूँ कि मैंने ये सोचा था कि मुझे दोनों करनी है और रैंक भी लानी है। 12th में जाने के बाद भी इससे सिलेबस नहीं हुआ था, फिर भी मैंने ये किया, प्लस नीट को भी चूज किया। दोनों करनी थी मुझे, प्लस रैंक भी लानी थी। चलो और आगे चलते हैं। अब अभी ये चीज़ आप मत सोचना कि मैं कमी कहाँ दिखा रहा हूँ, पहले एक बार जर्नी तो देख ले हम, उसके बाद कमी दिखा दूंगा, हर जगह पे कमी दिखाऊंगा। तो मैंने क्या किया था इस टाइम पे, मेरा तो 11th कंप्लीट था नहीं, 12th स्टार्ट हो गया। तो मैं ये किया कि मेरा ऑफलाइन भी क्लास था उस टाइम पे। तो मैंने ये, जब ऑनलाइन में 12th स्टार्ट हुआ तो ऑनलाइन के साथ में मतलब स्टार्ट किया मैंने भी। ऑफलाइन होने दिया, 11th ही चल रहा था उस टाइम पे। जब 12th का 1-2 महीना हो गया, लगभग अगस्त, जुलाई अगस्त आ गया था, और उस टाइम पे 11th ही चल रहा था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि 11th करते हैं ऑफलाइन से, जैसा चल रहा था 11th फ्रॉम ऑफलाइन, और 12th में मतलब बैकलॉग नहीं आने देंगे, ऑनलाइन करते चलेंगे। तो इस क्लास की टाइमिंग मेरी थी ऑफलाइन वाले की 2 PM से 8 PM रात तक, और ऑनलाइन का तो जानते ही हो अभी 4 से 8 होता है शायद, 4 PM से 8 PM। लक्ष्य से कर रहा था उस टाइम पे ये 12th को। तो फिर जब अगस्त आ गया ना, तो फिर 6 मंथ बचे ही इसमें बोर्ड में। तो मैंने डिसाइड ये किया कि अब ऑफलाइन छोड़ देते हैं, सिलेबस पूरा बर्बाद हो चुका था 11th का। तो मैंने छोड़ दिया ऑफलाइन, 10 अगस्त डेट थी वो। फिर जब मैं ऑफलाइन छोड़ के आया तो पता नहीं मेरे माइंड में क्या चल रहा था। क्योंकि देखो ऑफलाइन में या फिर ऑनलाइन के जो भी कोचिंग हो, शुरू में तो बहुत धीरे पढ़ाते हैं, सब कुछ समझ में आएगा, उसके बाद फिर वो अपना रफ्तार पकड़ते हैं, हो सकता है कोई चैप्टर उड़ा दे, या फिर हर कोचिंग की अलग सिचुएशन होती है, लेकिन अल्टीमेटली सबका यही होता है, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का 11th बर्बाद हो जाता है। तो फिर मेरा वही था। फिर मैंने डिसाइड किया कि यकीन से 11th करते हैं। यहाँ अगस्त आ चुका था, 10 अगस्त, फिर मैं 11th का सोच रहा हूँ यकीन से करने का, इस टाइम पे सोचो। फिर भी मैंने लेक्चर 1 से, बेसिक मैथ से, सारे सब्जेक्ट का लेक्चर 1 से स्टार्ट किया। ऐसा नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब का, 11th का बेसिक मैथ से यहाँ से स्टार्ट किया, लेक्चर 1 से करना सारे सब्जेक्ट में, 11th का बोल रहा हूँ। और 12th तो इसके साथ में सोचो, अगर मैं 8 बजे रात में ये ऑफलाइन कोचिंग से आ रहा था ना, 2 बजे रात तक जग के ये 3 लेक्चर कुछ दिन हुए थे, कुछ दिन 2 लेक्चर लक्ष्य में वो कंप्लीट करता था, 2-3 बज जाते थे रात, फिर सोता था। फिर सोचो ऑफलाइन का क्या करूं, मैनेज नहीं हो पा रहा था, इसलिए छोड़ दिया लास्ट में। फिर भी 2-3 मंथ ऐसे किया था दोनों चीज़ों पे, ना ही मेरा रिवीजन हो पा रहा था सही से, और ना ही ऑफलाइन का सही से पढ़ पा रहा था, और ना ही ऑनलाइन का। तो जब ये ऑफलाइन छोड़ के मैं आया ऑनलाइन पे, घर पे आ गया वापस वहाँ छोड़ के, तो क्या करता था, दिन भर में मैं 6-7 लेक्चर करता था डेली के। किसी को ये चीज़ पता नहीं है, मैंने क्या फेस किया कोई नहीं जानता है। ये 6-7 लेक्चर डेली के करता था, ना ही रिवीजन हो पाता था। क्योंकि मुझे ये लगता था ना कि मैंने अगर फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया, 12-11 दोनों मिला के, तो बोर्ड तो हो ही जाएंगे कैसे भी करके, और बचेगा अगर 1-1.5 मंथ भी बचेगा तो 11-12 दोनों का रिवीजन हो जाएगा सही से। ऐसा लगता था मुझे कि अगर सिलेबस कंप्लीट रहा तो मैं दोनों चीज़ रिवाइज कर लूँगा, 12th भी और 11th भी। 1 मंथ में ऐसा कर लूँगा, ऐसा सोच रहा था मैं।
लेकिन मुश्किल था 6-7 लेक्चर। शायद ही कोई 1-2 स्टूडेंट मिल जाएगा ऐसा जो ऐसा कर सकता है, सबकी बस की बात नहीं है। उस पे भी कंप्लीट नोट्स बनाया हूं मैं। तो यार देखो, आगे बढ़ता चला गया, करता चला गया, पीछे का भूलता चला गया क्योंकि रिवीजन हुआ नहीं कुछ भी। तो उस ईयर तो ये हुआ कि बोर्ड भी लगभग खराब ही हो गया। अच्छा था क्योंकि जितना पढ़ा था। ऊपर से एक चीज और बता दूं, मैं पीसीएमबी से हूं, मैथ तो पढ़ा नहीं हूं बिल्कुल, फिर भी बोर्ड में मैथ देना है। और सीबीएसई का जानते ही हो, फिजिक्स और मैथ का पेपर का लेवल क्या होता है। सब कुछ मैनेज किया हूं मैं। तो बोर्ड तो मानो चलेगा कैसे भी करके, अच्छे परसेंटेज थे, बोल सकते हैं अच्छे थे। तो इस वजह से मेरा पहली बार तो 1.5 मंथ बजे मानो बोर्ड 19 मार्च को खत्म हुआ था और 5 मई को नीट था। लगभग मतलब 1.5 मंथ थे, लेकिन नहीं हो पाया ना रिवीजन। 12th 11th नहीं हो पाया रिवीजन, उसमें नहीं हुआ सिलेक्शन फिर। तो ये तो हो गई फर्स्ट अटेम्प्ट की मेरी। फिर सेकेंड अटेम्प्ट का बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने ये बोला था कि पहले एक बार जर्नी देख लेते हैं अपनी, क्या क्या हमने गलती की है। वो हो सकता है किसी का अलग सिचुएशन रहा हो, तो आप इस जगह पे अपनी सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो कि आपने क्या किया है, आपका कैसा बीता था वो चीज़। लेकिन गलतियां जो है ना वो कॉमन है सबके, वो दिख जाएंगे अभी बताऊंगा। तो फिर चलो इस चीज पे तो स्टार्ट बात कर ली हमने कि हाँ थोड़ा और बात करनी है इस चीज पे कि जब हमने ऑल इंडिया रैंक से सोचा था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 1000 रैंक पे सोचे, ऑल इंडिया रैंक 1 से 1000 रैंक पे सोचे। फिर धीरे धीरे क्या लगा कि बस नीट में भी सिलेक्शन ले ले और बोर्ड भी हो जाए कैसे भी करके। 12th में जब जाते हो तब ये लगता है। और ये सब 11th की बातें हैं रैंक वाली। क्यों, यहाँ पे कभी पूछे नहीं हो खुद से क्यों ये थॉट चेंज क्यों हुई। मैंने ये पॉइंट इसलिए लिखा है ना, जो थॉट के साथ हम स्टार्ट किए थे वो चेंज कैसे हो गया, ये क्यों नहीं पूछे हो आप। मैंने भी नहीं पूछा, मैं भी यही गलती किया हूं। चलो अब एक और चीज देखते हैं, ऑल इंडिया रैंक 2 सिलेक्ट हो जाए। ये तो जर्नी देख लिए कि ऑल इंडिया रैंक सोचते हैं, फिर बाद में ये सोचते हैं कि बस कैसे भी सिलेक्ट हो जाए। फिर लास्ट में 12th का इंद हो जाता है तो लगता है कि नहीं यार नहीं होगा सिलेक्शन। तो फिर वो भी सोचते हैं कि चलो इस बार तो गलती कर ली, अब नेक्स्ट के लिए अच्छे से करेंगे और अगली बार सिलेक्शन ले लेंगे और ड्रॉप ले लेते हैं ये सोच के। तो ये तो हो गई कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाला जर्नी क्या था और क्या गलती हुआ ये सब देखे। अब चलो आगे देखते हैं। हाँ ये थॉट अब देखना जरूरी है कि जब हम सब 11th में स्टार्ट करते हैं तो बुक के लिए पूछते हैं वो कहाँ गई। अब यार सच में बोल रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं बताएगा। टाइम लगेगा इस वीडियो में जानता हूँ, लेकिन बहुत क्या ही बोलूँ अब। चलो बात कर लेते हैं इस चीज़ पे भी कि बुक वाले का क्या हुआ। मतलब जब सोचते हैं ये तो सोचते हैं, पहले देखो जब स्टार्ट करते हैं हम तो ये सोचते हैं कि पहले तो टीचर से पूछते हैं, या फिर नहीं कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं हम तो यूट्यूब पे सर्च करते हैं। यूट्यूब ही कॉमन था, उस टाइम भी था, मेरे टाइम में भी था, आपके टाइम में भी था। तो यही सर्च करते हैं कि हमें मतलब सेलेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, रैंक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसमें कोई यूट्यूबर मुझे नहीं पता XYZ कोई भी रहे होंगे, यही बताए होंगे। शायद HC वर्मा बुक का नाम लिए होंगे फिजिक्स में, सिंगेज पब्लिकेशन का नाम लिए होंगे, और भी कोई कोई बुक आती है, मतलब XYZ कोई भी किसी भी बुक का नाम लिए होंगे मान लो। तो आप क्या सोचे थे उस टाइम पे कि हाँ तैयारी तो करेंगे, साथ में ये भी बुक खरीदेंगे और इससे भी मतलब प्रैक्टिस करेंगे। और एक चीज मैंने जैसे यहाँ पे लेवल वाला मार्क कर रखा था कि नीट का लेवल, यहाँ पे तैयारी का लेवल। तो देखो जब स्टार्ट करने से पहले की बातें बता रहा हूँ ये चीज, कि जब स्टार्ट करने से पहले हम क्या सोचते हैं, या फिर किसी भी एग्जाम का हो, सोचते हैं कि एग्जाम का लेवल यहाँ है, हम यहाँ पे जाके तैयारी कर लेंगे इस लेवल का। तो अगर इस लेवल का तैयारी हो जाएगा मेरा, तो ये नीचे के लेवल का क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा। इसके लिए ये बुक सोच रहे होते हैं माइंड में, समझ गए ना।
केमिस्ट्री के मुझे उतने मतलब बुक का नाम एक्स्ट्रा बाहर के बुक का नाम पता है नहीं, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ। मतलब इमेजिन कर लेना आप, जो सिचुएशन थी वही बता रहा हूँ। इस चीज़ पे बुक वाले बात में मुझे लास्ट में भी आना है दोबारा से, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहीं पे हुआ है हमसे। तो फिर बाद में ये क्यों नहीं सोचे आप मैं अगर बोल रहा हूँ तो उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ। ये सब समझते चलना, मेरे लिए भी है वो चीज़, मैंने भी किया है गलतियाँ। तो बाद में हमने ये क्यों नहीं सोचा कि ये बुक का क्या हुआ, कभी तो लाए नहीं, कभी तो प्रैक्टिस किए नहीं। अब बताता हूँ क्या हुआ था। हमारी पर्सपेक्टिव बदल जाती है। क्यों? बैच स्टार्ट हो जाता है ना, टीचर पे विश्वास हो जाता है। अच्छी बात है, करनी चाहिए ट्रस्ट। चलो इस चीज़ को देखते हैं। देखो जैसे बैच स्टार्ट होता है तो हम उस टाइम पे इतने मैच्योर नहीं होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ के बीच में फ़र्क कर सके। नहीं पता होती है ना, हमें लगता है कि हम बड़े हो गए हैं अब हम डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन नहीं यार, कितने भी लेंगे तो गलत ही होते हैं वो। मैंने सब कुछ करके देख लिया है। और तो यार देखो, पहली बात टीचर पे विश्वास करनी चाहिए, सच में करनी चाहिए। ट्रस्ट बिल्कुल करनी चाहिए। तो टीचर हमें क्या बताते हैं कि नोट्स करो, पहले तो नोट्स पूरा बनाओ, नोट्स के क्वेश्चन करो, चलो मान लिया ये भी किया ये भी किया। फिर बोलते हैं डीपीपी करो, प्रैक्टिस जितनी करनी है अच्छी करो, टेस्ट दो। अगर इस सब के अलावा मतलब ये करके अगर टाइम मिल रहा है तो टेस्ट मतलब सॉरी, अगर ये करने के बाद में अगर टाइम मिल रहा है तो मॉड्यूल करो कोचिंग के। सबके टीचर यही बोलते हैं ना, मेरे भी टीचर यही बोले थे और मैंने भी यही किया। हाँ मैंने किया था, कहीं ना कहीं हमसे गलतियां यहीं पे हो गई है। ये बुक वाली बात और ये टीचर को फॉलो करने वाली बात। मैं ये नहीं बोला कि टीचर को फॉलो मत करो, करो जरूर करो, लेकिन अब देखो क्या गलतियां हुई हैं ये सब बताऊंगा मैं। तो देखो हम ये करते हैं फिर क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन। अगर नोट्स भी बनाए, नोट्स के क्वेश्चन भी किए, डीपीपी भी किए, टेस्ट भी दिए, मॉड्यूल भी बनाए, फिर क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन। मान लो पीवाईक्यू भी बनाए, पीवाईक्यू भी करते ही हैं सब, फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। कभी पूछे हो खुद से? मैंने भी नहीं पूछा, आपने भी नहीं पूछा होगा ना। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं अपनी जर्नी क्या थी। ये सब तो अब न्यू बात आ गई कि अब पेपर ऐसा हुआ वो हुआ तो क्या मतलब किससे पढ़े। चलो इसको अभी साइड में रखते हैं इस पॉइंट को। फिर यहाँ पे हम पहुँच गए हैं ना कि टीचर को ब्लाइंडली फॉलो किए, डिपेंडेंट हो गए उन पे, मॉड्यूल किए, डीपीपी किए, नीट लेवल के किए बस। क्योंकि जेई के करवा रहे थे तो हमने ये बोला कि सर क्यों करवा रहे हो, हमारे में कैलकुलेशन तो उतनी है नहीं, समझ नहीं आ रही है, वो जेई लेवल वाले। तो फिर टीचर की भी गलती नहीं है, टीचर को गलत मत बोलो। अब हमने मेजर प्रॉब्लम क्या किया, फिर इधर मैंने लिखा था कि मेजर प्रॉब्लम डिपेंडेंट और अब क्या करनी है। चलो हमने बात कर ली अपनी ओवरऑल जर्नी के बारे में, मतलब रफली तो बात कर ही लिया है, सारे पॉइंट को टच कर ही लिया है। तो अब देखते हैं कि क्या करना है और क्या गलती हुआ है इस चीज़ को। देखो मेजर गलती यहाँ पे क्यों हुआ है जानते हो? क्योंकि देखो हम जब ये सोच रहे थे पहले, स्टार्ट करने से पहले, टेंथ लास्ट में या फिर रिजल्ट आने का जब टेंथ का वेट कर रहे थे उस टाइम पे कि यहाँ पे नीट है या फिर जेई की तैयारी कर रहे हो तो हम यहाँ पे तैयारी करेंगे जाके, और ये गैप तो अपने आप होगा फिर। लेकिन बैकलॉग ये वो प्रॉब्लम आई नहीं की है ना। और मैं बोला था कि बुक वाले बात पे दोबारा से आऊँगा, तो चलो चलते हैं अब बात करते हैं गलतियाँ। देखो ये डिपेंडेंट का मतलब क्या है, मॉड्यूल फॉलो किया डीपीपी फिर क्यों नहीं हुआ। देखो अब
अभी भी मैं ये चीज बोल रहा हूँ, टीचर को फॉलो करो। व्हाट अबाउट 2026? अब क्या करनी है ये देखो, टीचर को फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो करो। चलो एक पॉइंट तो ये हो गया कि टीचर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम बैच चेंज करो, क्योंकि अगर देखो किधर गई ये 2016 में पेपर टफ आई थी, उसके बाद 4 बार नीट हुआ है ना, 17, 18, 19, 20, ये 4 बार के लेवल तो कम थे। अगर मानो आप यहाँ ऊपर बहुत ऊपर के लेवल के पढ़ लोगे, एडवांस के लेवल के पढ़ लोगे, फिर आपको इतने इजी क्वेश्चन लगने लगेंगे, आपको लगेगा कि इजी है, लेकिन ऐसा होता है कि इजी क्वेश्चन देख के भी उस टाइम पे समझ में नहीं आएगा कि अब कैसे करें उस चीज को। तो जरूरी नहीं कि आप अभी नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, आप एडवांस लेवल पे जाके तैयारी करो, और कर भी नहीं सकते हो। एक साल अगर ड्रॉप ले रहे हो तो कहाँ से कर पाओगे आप, क्योंकि उसके लिए मैथ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कहाँ से सीख पाओगे उस टाइम पे। आप जाके बोलोगे कि जेई बैच से पढ़ रहे हैं, अरे ठीक है पढ़ लोगे, लेकिन अगर हो सकता है उस चीज में ज्यादा कुछ यूज हो रहा होगा, तो कहाँ से उस चीज को करोगे। तो ये तो पहले छोड़ दो कि जेई के टीचर, देखो जब आ रहे थे नीट के क्वेश्चन सर के नोट से, तब आप क्यों नहीं बोले कि सर आप ज्यादा ऊपर लेवल के पढ़ाइए, नहीं बोले थे ना, हम भी नहीं बोले थे। चलो इस पे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर इधर 2026 वाले पे मूव करेंगे, क्योंकि ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी सबको टीचर पे डाउट होने लगा है। तो एक चीज़ देखो, अभी जैसे वो 2-3 ईयर के 2016, 2021 एंड 2025 इसके पेपर टफ आए हैं ना, तो इसके पढ़ाने के बाद नीट के पेपर तो हुए 4 बार, टीचर भी पढ़ाएं, तो उनके नोट से क्वेश्चन आ रहे थे। फिर हम सब क्या बोले कि अगर जेई मेंस के ही क्वेश्चन कराने लगते हैं सर, तो ये जनरली कमेंट में यही आता है कि सर ये हमारे में तो आना नहीं है, तो क्यों करवा रहे हैं। तो टीचर में प्रॉब्लम क्यों ढूंढ रहे हो भाई, प्रॉब्लम तो हम में थी ना। टीचर जब थोड़े लेवल ऊपर कर रहे थे तो हम पूछ रहे थे उनसे क्यों कर रहे हो। ठीक है, इसको थोड़ा छोड़ो, प्रॉब्लम हम में अब ढूंढते हैं क्या किया हमने। तो टीचर के नोट से क्वेश्चन आई थी 2017, 18, 19, 20 में भी, फिर 21 में हो सकता है कुछ नहीं आए होंगे, मुझे नहीं पता उस टाइम के। तो फिर उसके बाद मान लेते हैं ये सब छोड़ो, साइड करो। अब जैसे कि अभी के पेपर टफ आए हैं थोड़ा, तो जो बैच में आप पढ़ रहे होगे उस बैच के टीचर भी तो आप लेवल अप करेंगे ना, करेंगे ही ना, तो आप उस चीज को फॉलो कर सकते हो। साइड में मैं बताऊंगा अभी कि एक्स्ट्रा क्या करनी है उसके अलावा। ये डिपेंडेंट वाला बात जो बोला था मैंने, इधर जो लिखा हूँ डिपेंडेंट, फिर इधर भी मैंने लिखा है डिपेंडेंट, हर जगह इस चीज को, यही मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। तो अभी इस पॉइंट को अब क्लियर कर देता हूं मैं कि जेई वाले टीचर से पढ़ने चाहिए या फिर नीट वाले टीचर से पढ़ने चाहिए। तो देखो, टीचर को फॉलो करो, जिस बैच में हो उसी बैच से पढ़ो, बैच चेंज मत करो। अगर नीट टफ आया है तो टीचर भी लेवल अप करेंगे, क्लास में क्वेश्चन कराएंगे ऊपर के लेवल के, तो उस टाइम पे तुम ये मत बोलना, या फिर मैं ये नहीं बोलूंगा कि सर मत करवाइए, नहीं आएगा हमारे में, ठीक है ना। अभी भी जिस टीचर से पढ़ रहे होगे आप पढ़ना, बिल्कुल पढ़ना, टीचर चेंज मत करना। अगर तुमको समझ में आ रही है वो चीज, उनसे पढ़ के क्वेश्चन बन रहे थे अब तक, तो आगे भी बनेंगे, और उनके ही नोट से क्वेश्चन आएंगे, फिर से आएंगे, तो टीचर चेंज मत करना, टीचर वही फॉलो करना। मत करना। बात यह है कि अब डीपीपी वो तो करना ही, मॉड्यूल करना ही, नोट्स अगर बन चुके होंगे तो मत बनाना, ज़्यादा फालतू का टाइम वेस्ट मत करना। अब
अगर नहीं होंगे तो बनाना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स बनाना, ये सब करना, सारी चीज़ें करना, जो पहले कर रहे थे वो सब चीज़ करना। टेस्ट बिल्कुल मत छोड़ना, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो इतने चीज़ तो कर लेना। टीचर को जितने फॉलो कर रहे थे उतने करना, अभी भी करना। अब आगे इसके बाद क्या करना है, ये देखो हमने गलती क्या किया, अब मैं गिनवा देता हूँ। इधर तो ये सोच सब चेंज हुआ, ये सब तो दिखाई नहीं दिया कि क्यों हुआ चेंज। इस एक बार पूछो खुद से, आंसर मिलेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर माइंड रिप्लाई करेगा इस सारे क्वेश्चन का। तो अब यहाँ पे हमने क्या गलती किया था बुक के साथ, और ये सब कुछ करने के बाद क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन, इस चीज़ को देखो। जब हमने ये सोचा था कि नीट का लेवल यहाँ है तो यहाँ पे तैयारी करेंगे, ये किसके थ्रू करते, ये बुक के थ्रू करते ना, कि क्योंकि इस बुक को मतलब ज़्यादा वैल्यू मिल रही है अभी मार्केट में, ऑलमोस्ट अच्छे बुक में काउंट हो रहे हैं ये। तो सोच रहे थे कि इसके क्वेश्चन अच्छे होते हैं, सिंगेज के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, एच सी वर्मा के क्वेश्चन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एच सी वर्मा ही करो, सिंगेज ही करो, लेकिन जब उस टाइम पे सोचे थे हम, तो ऑप्शन में एक बुक रखे थे एक्स्ट्रा। लेकिन बाद में टीचर भी यही बोलते हैं कि मॉड्यूल से कर लो, नोट से कर लो, इससे अलावा नहीं मत करना, बाहर मत जाना। तो ये डिपेंडेंट वाली बात जो मैंने लिखा है ना, यही है कि हम टीचर पे डिपेंड हो गए। फॉलो करना अलग चीज होता है, फॉलो और डिपेंडेंट में डिफरेंस समझो। फॉलो करना मतलब वो जो बोल रहे हैं वो करते जा रहे हैं, सही है। टीचर को तो फॉलो तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि बिना टीचर के तो सिलेक्शन ले नहीं सकते हैं। तो फॉलो करो इस चीज़ को। और बात यह है डिपेंड होने की, डिपेंड होने का मतलब ये होता है कि जो टीचर बोल दिए ना, तुम ब्लाइंडली उस चीज़ को सच मान लेते हो और उससे बाहर कुछ जाते ही नहीं हो। हम भी यही करते हैं। तो खुद का दिमाग लगाना भी बहुत ज़रूरी है। अब खुद सोचो ये चीज़, अगर बुक सोचे थे तो वो सोचो, फिर से सोचो। अगर ये किए हुए रहते एक्स्ट्रा बुक, तो मान लेते हैं कि नीट लेवल से थोड़ा ऊपर होता, कभी लगता कि नहीं यार नहीं आता क्वेश्चन, लेकिन अगर किए होते, एक सिचुएशन एज्यूम करो, अगर कर चुके होते, हो सकता है कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हमसे। जेई एडवांस लेवल पे नहीं जाना है। एक चीज़ और बोल दूं कि अगर नीट का लेवल ये है, मान लेते हैं इस बार तो जेई मेंस के लेवल कम ही थे नीट से, लेकिन मान लेते हैं कि जेई मेंस लेवल इस चीज़ को मान रहे हो आप और एडवांस के लेवल यहाँ मान रहे हो, तो यहाँ पे नहीं जंप करना है, जेई एडवांस पे नहीं जंप करना है। एक बार गलती से एक PYQ आ गया, लास्ट ईयर CBSE बोर्ड मैंने दिया था 12th का, तो उसमें जेई एडवांस के PYQ थे, तो क्या मुझे वो अटेम्प्ट करने थे? हो जाता है गलती से कभी कभी। तो यहाँ पे जंप नहीं करना है। हो सकता है साइड बुक जो मैं बोल रहा हूँ वो जेई मेंस का PYQ बुक हो सकता है। आप ये डिसाइड आप करोगे कि कौन सा बुक को आप मतलब साइड बुक मानोगे इसके साथ में। तो इस लेवल पे नहीं जाना है, एडवांस नीट से डायरेक्ट एडवांस पे नहीं जंप करना है। मेंस और एडवांस जंप करो, यहाँ पे बिल्कुल करो। हो सकते हैं जेई मेंस के सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल एप्लीकेशन है उसमें, मैथ नहीं जानते हो तो छोड़ो इसको, मतलब करना है जेई मेंस लेवल पे जाओ, लेकिन जो क्वेश्चन मैथ का ज़्यादा यूज हो रहा है उस चीज़ को अभी भी छोड़ो यार, नहीं पूछेगा। और गलती से आ जाएगा तो कट ऑफ कम जाएगा, इतना सोच लो। तो साइड बुक रखने बोल रहा हूँ मैं, ओवरऑल यही समझाना है कि साइड बुक रखो। डिपेंडेंट वाला बात को थोड़ा ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देना, ठीक ना, क्योंकि यही गलती, मेजर गलती यही है कि हम टीचर पे डिपेंडेंट हो गए थे। जो बोल रहे थे वो ब्लाइंड फॉलो कर रहे थे। ब्लाइंड फॉलो मत करो किसी को, चाहे वो किसी MBBS वाले भैया दीदी हो, कुछ भी बोले, वो सब अपने व्यू बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। उन्हें इस चीज से पैसा आती है यार, मत सुनो उनकी बातें। तो अब इस चीज को देख लेते हैं कि अब क्या करना है। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि मैं तो 11th कर लिया हूँ, अभी 12th में हूँ, तो अब क्या करें 11th वाले का। तो उससे ये बोल रहा हूँ जो अभी मतलब 11th कंप्लीट कर लिए हैं,
हो गए हैं उनके 11th और 12th में है, लक्ष्य बैच या किसी बैच से भी पढ़ रहे हो या फिर ऑफलाइन में कहीं पढ़ रहे हो, तो वो 11th के लिए क्या करेंगे ये बता रहा हूँ। बोर्ड के लिए बिल्कुल करो, अच्छे से करो। 12th के लिए कोई एक्स्ट्रा अच्छा सा बुक ले लो यार, सच बोल रहे हैं, ये डिपेंड मत हो। टीचर के नोट्स काफ़ी हैं ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए तुम बाहर के बुक लो। ये मॉड्यूल जो होते हैं ना कोचिंग वाले का, ऑलमोस्ट ये नोट्स के ही क्वेश्चन रहते हैं सारे, डीपीपी या फिर कुछ भी। मैं ये एग्जैक्ट क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइप वही रहता है, 90% टाइप वही रहेगा क्वेश्चन का। 10 क्वेश्चन बाहर एक्स्ट्रा हो जाने से कुछ नहीं होता है, वो भी क्वेश्चन छोड़ देते हैं स्टूडेंट की, सोचते हैं ऐसा तो आएगा नहीं, ये पढ़े नहीं है। तो 12 वाले को यही करना है कि पहले तो अच्छे से करो। 12th कर रहे हो ना, तो देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा एक बार में या नहीं होगा, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम है, मैनेज कर पा रहे हो चीज़ों को, तो ये करना। 12th कर रहे हो, पहले नोट्स अच्छे से बनाना। अगर एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो अगले बार काम आ जाएगा, दोबारा नहीं मेहनत करना पड़ेगा नोट्स में। फिर डीपीपी करो, बिल्कुल करो, मॉड्यूल करो, और जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो रहे हैं ना, चैप्टर के साथ करते जाओ। नहीं तो अगर पेंडिंग छोड़ोगे, ये गलतियां भी किया हूं मैं भी और लोग भी करते हैं, तो पेंडिंग मत छोड़ो चीज़ों को, चैप्टर के साथ करते चलो। फिर अगर ये करने के बाद ये टेस्ट तो मिस बिल्कुल मत करो। मेरे भी जब 6 से लेक्चर 7 लेक्चर करता था मैं, मेरे से भी नहीं हो पाता था रिवीजन हैंडल, इस वजह से टेस्ट छूटे मेरे। फिर टेस्ट छूटने के बाद नहीं हो पाया वो चीज़ रिवाइज फिर से। मेजर मिस्टेक ये भी है। तो टेस्ट बिल्कुल मत छोड़ो अभी से, मतलब टेस्ट अभी से जितना टेस्ट दे पाओ उतना दो। मान लेते हैं ये सब कर लिया, फिर टाइम मिल रहा है यार, थोड़ा तो करना पड़ेगा एफर्ट। मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ जो बस पढ़ाई पे फोकस्ड है, उसको साइड की दुनिया से नहीं मतलब है। क्योंकि अगर सारी चीज़ों से मतलब रखोगे नहीं, इतना चीज़ें कहाँ कर पाओगे, टाइम नहीं मिलेगा। तो इस सब करने के बाद चैप्टर वाइज करते चलना। जितने चैप्टर अभी पढ़ोगे ना, 11th का थोड़े दिन के लिए छोड़ो, अभी 12th का जितना चैप्टर पढ़ते जाओगे, एक साइड बुक भाई जेई मेंस या फिर कुछ भी तुम पीवाईक्यू के बुक या फिर जो लेना है, ये चीज़ थोड़ा डिसाइड कर लो खुद से, या फिर थोड़ा टाइम दो, मैं इस चीज़ को देखूंगा कुछ सोच के कि कौन सा बुक सही है। मैं भी फॉलो करूंगा ना, अभी पढ़ाई स्टार्ट करूंगा 1-2 दिन में। तो ये 12th अभी से करते जाओ, एक्स्ट्रा बुक रखो, बिल्कुल रखो, डिपेंड मत रहो बस इतने चीज़ पे। क्योंकि क्वेश्चन कैसा आएगा ये हमारे हाथ में नहीं है, कोचिंग वाले के हाथ में भी नहीं है। अगर होता ना तो XYZ कोचिंग वालों के पास बहुत पैसा है, वो पहले से पेपर खरीद लेते। तो एक्स्ट्रा बुक रखो। और 11th का क्या करें फिर, तो पहले बता दे रहा हूँ, जिनको लग रहा है भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा 12th के साथ में ही, वो ये सब करने के बाद टाइम निकालो, 11th करो। 11th के मतलब लेक्चर नहीं करने हैं। ये सोच रहे हैं कि अब 11th तो पढ़ चुके हैं कि 11th का क्या करें, तो 11th का दोबारा से लेक्चर नहीं करना है, दोबारा से पढ़ना नहीं है, रिवीजन करो। शॉर्ट नोट्स बनाए होगे तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं बनाए होगे तो बना लो टाइम निकाल के। अगर सिलेक्शन लेना है 12th के साथ तो बोल रहा हूँ, नहीं तो ड्रॉप लेने के लिए तो ये सब कर लो पहले। इतने चीज़ 12th को पहले से स्ट्रॉन्ग करके रखो। इतने चीज़ें जब कर लोगे ना, तो 12th तो मानो अभी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है सिलेक्शन तो फिर अगले साल 1 साल में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा यार, अगर करोगे मन से तो। और अगर अभी चांस है होने के तो करो, ये चीज़ करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एक लेके चलना पड़ेगा। टीचर ठीक है अपने जगह सही है, लेकिन तुम अपने तरफ से क्या कर रहे हो, ये सारी मेहनत तो टीचर की है यार। मैंने देखा है ऑनलाइन में टीचर बच्चों से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो हम कहाँ मेहनत कर रहे हैं। हमें कब करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा बुक से मेहनत हमें करना पड़ेगा। अब ये बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, तो ये एक चीज़ बोल रहा हूँ कि उसके 100% क्वेश्चन नहीं होंगे तुमसे, हो सकता है 70% 80% क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो, ठीक है, उतने में खुश रहो। अगर कर रहे हो ना उतने से खुश रहो, हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है सॉल्यूशन देखो, अगर ज़्यादा मैथमेटिकल उसमें हो रहा है यूज़ तो छोड़ दो उस चीज़ को, एडवांस लेवल पे जाके नहीं करनी है। मेंस पे जाओ, मेंस से करो, थोड़े नीचे ही रहो, ज़्यादा भी ऊपर नहीं जानी है कि नीचे का ही नहीं कर पाए फिर। तो होप ये चीज़ 12th वालों के लिए क्लियर हो चुकी होगी अब।
तो अब कंप्लीट एक कंक्लूजन डिस्कस करेंगे, मतलब सारी पॉइंट तो एक बार बताए हैं कि हम क्या क्या कैसे जर्नी से गुजरे हैं अभी तक। अब इसमें गलती काउंट करवा दूं मैं, चलो करते हैं ये, क्योंकि सेलेक्ट होने के लिए पहले गलती निकालनी पड़ेगी खुद में, और शायद ही कर पा रहे होगे खुद से। तो पहले क्या देखे थे कि हमने क्या सोच से स्टार्ट किया था ना। अब चलो 2026 के लिए लिखते हैं, फिर से एक बार सोच लाओ। मैं तो ला चुका हूं ना, देखो फिर से मैं ऑल इंडिया रैंक का सोच रहा हूं। मुझे नहीं पता आएगा या नहीं, पहले बता दे रहा हूं, लेकिन मैं सोचूंगा अभी। देखो अगर मेरे मन में आएगा ये चीज, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। सही लगेगा आपको ये चीज, पक्का बोल रहा हूं। दूसरी चीज क्या देखी थी कि मल्टीपल बुक के लिए हम पूछ रहे थे, सोशल मीडिया सर्च कर रहे थे, इधर बैच के टीचर से पूछ रहे थे। फिर से एक बार करते हैं ना, क्योंकि अगर वो चीज हम 11th में कर चुके होते तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता, सच में हो जाता सिलेक्शन। तो फिर से बुक पे जाओ, करो, लाओ अपने जीवन में बुक एक्स्ट्रा। फिर क्या है, पर्सपेक्टिव क्यों चेंज हो गया था, फिर से चेंज कर दो, फिर से वही पर्सपेक्टिव लाओ। 10th to 11th में जाने टाइम जो था ना, 10th से जब 11th में मूव कर रहे थे, वही पर्सपेक्टिव लाओ, वैसे ही सोचो फिर से। यार हो सकता है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, किसी को लग रहा होगा और कंपटीशन हार्ड कर रहा है ये वो। चलो ठीक है, मिलके करेंगे ना, कोई सच में बोल रहा हूँ नहीं बताएगा ऐसे। थर्ड पॉइंट मैंने ये लिखा था कि नीट लेवल प्रिपरेशन लेवल, तो ये बता दिया हूँ कि मेंस लेवल पे जाओ, एडवांस पे मत जाओ। तो करो ये चीज़, अगर नीट का लेवल ये है तो मैं ये मेंस या फिर कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ा ऊपर लेवल पे करो, तैयारी करो ऊपर से, तभी हो पाएंगे, ऐसे तो नहीं होगा। फिर चलो आगे क्या था, बैच स्टार्टिंग टीचर एंड ऑल। चलो फिर से करते हैं ये करना ही पड़ेगा। टीचर पे ट्रस्ट करो, जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसी से पढ़ो, टीचर को फॉलो करना। करो, बिल्कुल करो ये। फिर आती है जेई वाले टीचर से पढ़े या नीट वाले टीचर, या पढ़ो जिससे पढ़ रहे थे ना उससे ही पढ़ो। ज़्यादा मत सोचो, टीचर को मत बदलो, अभी और प्रॉब्लम होगी। बस ये है कि जितना टीचर करवा रहे हैं ना, डिपेंड नहीं होना है। डिपेंड वाली बात को मैं बहुत एक्सप्लेन करूँगा अभी। डिपेंड मत होना बस, लेकिन फॉलो कंप्लीट करना, जैसा बोलेंगे बिल्कुल करना वैसा, लेकिन बस डिपेंड मत होना। बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़। यार स्पेलिंग और कुछ भी लिख रहा हूँ, मीनिंग समझो बस। सेकंड, ये अभी मत सोचो कि अगले साल ये वो पेपर आएगा, कुछ भी आए यार मत सोचो अभी से। फिर ब्लाइंडली फॉलो करो, बिल्कुल करो, मॉड्यूल पे ये सब तो हो गया, टीचर को फॉलो करना था ये। फिर अब देखो, इसमें तो मैं गलती का काउंट करवा चुका हूँ कि जब सोचते हो ना, ये सारी थिंकिंग जो बदल चुकी है, यही गलती की है। अगर यही हम क्या बोलते हैं, जब बैच स्टार्ट होता है तो टीचर भी यही बोलते हैं कि जिस एनर्जी के साथ आज स्टार्ट कर रहे हो, अगर लास्ट तक यही एनर्जी के साथ बने रहेंगे तो तुम्हारे सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो फिर यही चीज़ हम सोच के लिए क्यों नहीं बोल सकते हैं कि जिस सोच के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं वही सोच अगर लास्ट तक रह गया तो हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, रैंक कोई नहीं रोक सकता है। फिर से लाते हैं ना यार, हम टॉपर थे तो अब क्यों नहीं है, फिर से लाते हैं ना 90% वाला कॉन्फिडेंस, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इतने चीज़ सोचने के बाद यार फाइनली यही देखो कि अगर ड्रॉप लोगे ना, तो जैसा कि मैंने भी लास्ट ईयर मिस्टेक किया था कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था, बोला हूँ कि नहीं मन करता है वो चीज़ दोबारा से पढ़ने का, तो ये गलती अब नहीं करेंगे। ये देख लो कि ड्रॉप ले रहे हैं तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे। अब मेजर बात यही बचती है कि ये डिपेंडेंट वाली क्या है। तो देखो ऐसे हिंट, मतलब ऊपर ऊपर तो कवर कर दिया हूँ पूरा चीज़ें को,
तो ये डिपेंडेंट वाले में मतलब देखो, सिलेक्शन लेना है तो अपने दम पे लेना पड़ेगा, ये समझो। तो अपना एबिलिटी देखो, ये किसी के बातों पे, किसी पे डिपेंड मत हो। तुम क्या कर सकते हो ये चीज़ देखो। तो पहले अपने अंदर का जो पावर है इस चीज़ को फील करो, उस चीज़ को देखो। तो अपना पावर सर्च करो पहले इंटरनल, मतलब जब स्टार्ट किए थे तुम 10th से 11th, वो वाला एनर्जी फाइंड करो। ये जब देखो, ड्रॉपर को थोड़ा टाइम क्यों लग जाता है ज़्यादा, क्योंकि उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, वो पहले वाली जो एनर्जी हो जाती है वो लॉस्ट हो जाती है, तो फिर से ढूंढ लेते हैं ना ये एनर्जी। तो ये अपने लाइफ में पहले वाला फिर से ले आओ। सेकेंड चीज़ क्या है कि अब तुम पहले से पढ़ चुके हो एक बार चीज़ें, दो बार चीज़ें, तो फिर से मतलब बेसिक पे मत जाओ, फिर से डिपेंड मत हो उस चीज़ पे कि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तुम अपनी गलतियां ढूंढने का कोशिश करो कि अब कौन से वीक पार्ट है, वीक स्ट्रॉन्ग पार्ट को ढूंढो तुम। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करो स्ट्रॉन्ग वीक वाले का, इसको स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करो। थर्ड में मतलब टीचर जो करवा रहे हैं वो करो, उसके बाद ये करने के बाद अपना दिमाग लगाओ, अलग बुक पे शिफ्ट हो, प्रैक्टिस बढ़ाओ। यही है डिपेंडेंट, मतलब डिपेंड नहीं होना है किसी पे, अपने दम पे अब सिलेक्शन लो, तभी हो पाएगा। समझ में आ गई होगी ना चीज़ें। अब एक बार देख लो फिर से, हम क्या क्या अभी देखे हैं इस वीडियो में। ये सारी जो हमने किए थे अपने जर्नी में, ये जो स्टार्ट किए थे तब से अब तक का सफ़र था एक। फाइनली सिलेबस का तो हो गया, ठीक है सब कुछ। मेजर बात यही बोलना है कि तुम ये पहली वाली एनर्जी को वापस लाओ। पहले जो सोच रहे थे ऑल इंडिया रैंक का, बुक का, ये वो सब कुछ लाओ, फिर से एक नया माइंडसेट के साथ स्टार्ट करो। चलो एक बात और डिस्कस करते हैं, ड्रॉपर का सिलेक्शन और लेट क्यों होता है। वाई लेट सिलेक्शन? तो इस चीज़ में देखो कि उसके माइंड में पहले से बहुत चीज़ें आ जाती है, तो ओल्ड माइंड सेट रहता है, मतलब बोल सकते हैं, चलो ऐसे ही लिख देते हैं। उसको लगता है कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं, तो कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, लो कॉन्फिडेंस। क्योंकि लोग भी यही बोलते हैं ना कि नहीं कर पाया, एक बार में नहीं कर पाया, दो बार में नहीं कर पाया, तो उसमें उसे ये लगने लगता है कि मेरे में ही गलती होगी कुछ जो मेरे से नहीं हो रहा है। तो ये सारी ड्रॉपर की प्रॉब्लम है। फिर थर्ड में ये आता है कि उसके माइंड में जैसे पुरानी माइंड सेट रहती है कि नहीं होगा मेरे से, ये वो। उसके साथ साथ ये भी है ना कि वो काफ़ी बार चीज़ें पढ़ चुका होता है, तो वो ये सोचता है कि अगर दूसरे टीचर से शिफ्ट करे तो फिर पहले तो मेंटेन पेस मेक कर, मतलब पेस तो बन जाता है, उसके बाद सेट करने में वो टाइम लगती है, तो यहाँ पे देर हो जाता है। जब तक वो समझना स्टार्ट करेगा दूसरे टीचर से, तो तब तक तो टीचर का भी आगे निकल चुके होते हैं, तो इससे वो पीछे हो जाता है, फिर वो उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। और बाकी रिश्तेदारों के बात, चलो उसके वजह से मतलब उसका मेंटालिटी चेंज हो जाता है, खुद पे ही डाउट करने लगता है वो। तो ये सब चीज़ को दूर करो यार। फिर से एक बार देखो, मैंने जैसे यहाँ पे बोला कि ये माइंडसेट को ऑल इंडिया रैंक वाली बुक वाली ये सब, ये वो XYZ सबको वापस से लाओ। तो फिर से इसको क्यों नहीं लाए, ये ओल्ड माइंडसेट को हटाए क्यों नहीं, फिर से लाते हैं यार। ड्रॉपर नहीं है हम, फिर से एक नीट स्पिरिट फ्रेश से स्टार्ट करते हैं। फ्रेश से स्टार्ट करने का ये मतलब नहीं है कि तुम बेसिक मैथ्स जाके पढ़ो, वेक्टर जाके पढ़ो, मतलब बोल रहा हूँ कि एक बार अच्छे दिमाग से फ्रेश से स्टार्ट करो। यहाँ पे फ्रेश मतलब माइंडसेट की बात हो रही है। माइंडसेट अपने स्ट्रॉन्ग करो,
सेकेंड ये है कि जो कॉन्फिडेंस तुम्हें पहले थी वो कॉन्फिडेंस फिर से लाओ। कॉन्फिडेंस की बात हो गई, फिर ये एनर्जी जो स्टार्ट में थी वो एनर्जी फिर से लाओ। और तुम भी यार रैंक ला सकते हो, फिर से रैंक की बात सोचो, कर लोगे। यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा, 100% हो जाएगा अगर कर लोगे तो। इतना और अगर जितना चीज़ें मैं बोल दिया हूँ इस वीडियो में, स्टार्ट से अंत तक अभी तक का बता रहा हूँ, इतना चीज़ करोगे ना, मुझे नहीं पता मैं कर पाऊँगा या नहीं आगे तक, कब तक कर पाऊँगा इस चीज़ को फॉलो, ये नहीं पता मुझे। लेकिन अभी बता रहा हूँ, इतना चीज़ अगर हम भी कर लेंगे ना, आएगी अच्छी रैंक, ऑल इंडिया रैंक अच्छी आएगी 100%, 200% बोल रहा हूँ। ये वीडियो यहीं रहेगी, हो सकता है आप 4 साल बाद देख रहे हो, 2 साल बाद देख रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना चीज़ करने के बाद सच में होगा यार। फाइनली एक चीज़ यही बोलूँगा, नहीं होगी ऐसी वीडियो, कंटेंट, कोई कंटेंट नहीं होगा यूट्यूब पे जो ऐसा एक्सप्लेन करेगा। हो सकता है मेरी कम्युनिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी, लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई है ना, कोई नहीं बताएगा यार। चाहे तुम्हारे वो MBBS वाले भैया दीदी हो या फिर जिस को भी यूट्यूब क्रिएटर, जहाँ जिसको फॉलो कर रहे होगे ना, यहाँ तक कि टीचर ये बात नहीं बताते हैं, ऐसी बातें नहीं करते हैं टीचर, क्योंकि ये चीज़ जो फील किया है ना वही एक्सप्लेन कर सकता है इस चीज़ को। तुम्हें अगर ये लगता है ना कि जो सेलेक्ट हो चुके हैं उससे ज्ञान लेनी चाहिए, वो नहीं बता पाएंगे, वो कभी नहीं ये चीज़ बोल पाएंगे। जो खुद एक्सपीरियंस नहीं किए वो कहाँ से लाएंगे ये चीज़। तो एक बार फील करना इस चीज़ को, बाकी मैं दिल से बोल रहा हूँ, एक बार सोचना ज़रूर। लेकिन एक बात और, इस वीडियो पे मुझे मतलब अगर मुझे जानने वाले लोग देख रहे हो ना, या फिर न्यू लोग भी देखोगे, तुम्हें बिल्कुल भी अगर लगेगा ना कि हाँ ये वर्क करेगा, या फिर तुम्हारे लिए कोई माइंडसेट में चेंज आ रहा है इसे, तो बिल्कुल एक कमेंट ज़रूर करना, इसी चैनल पे ही करना। चैनल मतलब टेलीग्राम चैनल पे नहीं, यूट्यूब चैनल के इसी वीडियो के नीचे में कमेंट करना। मुझे कंटेंट नहीं बनानी है आगे, यूट्यूब क्रिएटर नहीं बननी है इस वीडियो के थ्रू, बस मुझे ये फील होना चाहिए कि हाँ यार सच में कुछ किसी का है तो हेल्प हुआ। और इतना मतलब ड्रॉप लेने के बाद भी इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कहाँ से आ रहा है, कभी सोचे हो? लाना पड़ता है यार। ऐसा नहीं है कि मैं वो चीज़ नहीं फेस कर रहा हूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं हो रही, वो जो दुनिया के साथ हो रही है, तुम जो फील कर रहे हो ड्रॉप लेने के बाद कोई तुम्हें आगे सुना रहा है, वो सब मेरे साथ भी हो रहा है। लेकिन ये हिम्मत कहाँ से आ रही है? माइंडसेट से। तो एक कमेंट बिल्कुल करना, 100% करना बोल रहा हूँ। इस वीडियो के नीचे जब कमेंट लिखोगे ना, मैं देखता हूँ, हर कमेंट को देखता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ यार। मुझे नहीं पता कि क्या होगा, वो मैसेज क्या होगा, लेकिन बिल्कुल अच्छा लगता है यार। ऐसा तो है नहीं कि आपके वीडियो मतलब आप वीडियो देखो मुझे व्यूज़ चाहिए और फिर मुझे यूट्यूबर बनना है, ऐसा तो है नहीं। 2 दिन में मैं भी बिजी हो जाऊँगा, पढ़ना स्टार्ट करूँगा, फिर कहाँ वीडियो आएगी। बस ये लगता है कि हाँ मैंने मेहनत की है। एक चीज़ बताऊँ, ये वीडियो बनाने से पहले मैं मतलब 4-5 घंटे से ज़्यादा मेहनत किया हूँ पहले, फिर बना रहा हूँ। और ना ही इसमें एक ब्रेक नहीं लिया हूँ बोलने में, कंटिन्यू इसको रिकॉर्ड किया हूँ। और ना ही इस चीज़ को एडिट करूँगा। कुछ हो सकता है मैंने मिस्टेक कर दिया हो बोलने में, 1-2 बार रिपीट हो गया होगा, कोई चीज़ हो सकता है, लेकिन मैं दोबारा इस चीज़ को नहीं करूँगा एडिट, क्योंकि ये अंदर की आवाज़ है, मतलब बिल्कुल ही बॉटम ऑफ माई हार्ट से आवाज़ आई है। बाकी थैंक्स यार इतना देखने के लिए। अगर लास्ट तक आओगे ना तभी कमेंट ज़रूर आएगा, मुझे पता है। अच्छी लगती है कमेंट, बिल्कुल करना। टेलीग्राम पर तो ठीक है, बात करते ही हो, बताते ही हो कि कैसा लगा या कुछ भी, जो भी इश्यू होती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार यूट्यूब पे करना ज़रूर। थैंक्स, बाय, टेक केयर।
बाकी कोई डाउट रहे तो ये भी डाउट भी कमेंट करना, और जो भी लगे सजेशन अगर देना हो तो सजेस्ट भी कर सकते हो। बाकी एक चीज़ और कि वीडियो क्वालिटी मुझे नहीं पता, मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, कैमरा नहीं है, फ़ोन से किया हूँ रिकॉर्ड, स्टेबल किया हूँ, लेकिन वीडियो को स्टेबल तो होगी बिल्कुल नहीं। हो सकता है ये फ्रेम इधर उधर हुआ हो, कभी कॉपी इधर उधर, लेकिन चलेगा यार, समझने से मतलब रखो, मैंने क्या बोला है उस चीज़ को पकड़ो, और ठीक है। बाकी आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो समझ गए होगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।